नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आप सबने देखना स्टार्ट कर दिया है परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। आई होप कि अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम उस महान महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सोते जागते घूमते फिरते बस देश की चिंता लगी रहती है। विशेषकर देश के उन राज्यों की जहां बीजेपी की सरकार है या बीजेपी अलायंस की सरकार है। अगर उन राज्यों में एक पत्ता भी खड़क जाए तो ये मैडम ट्वीट पर ट्वीट करने लगती है और एक गाना तो जरूर गा देती है। मतलब इनको उस राज्यों की इतनी चिंता है कि ये सोते जागते घूमते फिरते बस उसी राज्यों की चिंता करती जाती है। बाकी गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर कत्लेआम भी हो जाए तो इनकी आंखें नहीं खुलती है, इनकी जुबान नहीं खुलती है। अभी तक आप नहीं समझ पाए कि मैं किस महिला की बात कर रहा हूँ, तो उस महिला का नाम है नेहा सिंह राठौर। आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जानने लायक है ही नहीं। खैर, ये था इनका परिचय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीजेपी, कांग्रेस, राजनीति, गैर राजनीति कुछ चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं देश के बारे में, देश की खुशी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हमारी मेंस क्रिकेट टीम T20 में विश्व विजेता बन चुकी है और इससे आपको, हमको, पूरे देश को खुशी है। पूरा देश झूम रहा है। 29 जून के रात से पूरा देश झूम रहा है। और इसी खुशी में जब अपनी टीम ट्रॉफी लेकर भारत आई तो मोदी से भी मिले। मोदी जी ने फोटो डाल दिया तो उनके जख्म पे नमक छिड़कने जैसा हो गया। उनसे तो अभी जली ही थी। तब तक पूरे क्रिकेट टीम ने मुंबई में मरीन ड्राइव पे एक परेड निकाल दी, जिसमें लाखों में बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़कियां, लड़के सब शामिल हुए। तो इस परेड को देखकर हमें, आपको बहुत खुशी हुई। भले हम उसमें शामिल ना हो पाए, लेकिन हम देखकर ही खुश हो गए कि चलिए, भारत के वर्ल्ड विजेता बनने पर देश इतना खुश है, इतना खुश है। और उन्होंने अपना दिल खोलकर अपने खिलाड़ियों का स्वागत किया और ट्रॉफी का स्वागत किया। लेकिन आपको, हमको तो ये बात अच्छी लगी, लेकिन इन मैडम को, इस नेहा सिंह राठौर को ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। ये जैसे ही फोटो वायरल हुए, इन्होंने 2 ट्वीट किए। दोनों ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और पढ़ के भी सुनाता हूँ। पहला ट्वीट इन्होंने जो किया, उसमें इन्होंने उस फोटो डाला, मरीन ड्राइव वाला परेड विक्ट्री परेड का फोटो डाला और उसमें लिखा कि सुनो बेरोजगारों, दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छुपाओगे? कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने रहोगे? अपने रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करो, खुद विजेता बनो। #विक्ट्री परेड, #इंडियन क्रिकेट टीम। फिर एक और ट्वीट इन्होंने किया। उस ट्वीट में लिखती हैं कि अभी 2 दिन पहले ही भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आज ये हाल है। हम किस तरह के लोग हैं? इस बेवकूफी को मीडिया दीवानगी, विजय जुलूस और जाने क्या क्या कहकर ग्लैमराइज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एक भी पत्रकार इस जहालत पर नहीं बोल रहा है। #विक्ट्री परेड, #इंडियन क्रिकेट टीम। और वही भीड़ वाला फोटो इन्होंने इस ट्वीट में भी डाला है। तो भारत के विश्व विजेता बनने पर आपको, हमको खुशी हुई। भारत के विक्ट्री परेड निकालने पर आपको, हमको खुशी हुई। लेकिन इन मैडम को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इनको खुद अचानक से देश की चिंता हो गई, देश के बेरोजगारों की चिंता हो गई और इन्होंने खट 2 ट्वीट कर दिए। लेकिन ये ट्वीट करते समय ये भूल गई कि कुछ दिन पहले इन्होंने भी एक ट्वीट किया था। वो भी ट्वीट मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये ट्वीट है 1 दिसंबर 2023 की, जिसमें ये एक वीडियो डाली है जो किसी कार्यक्रम वगैरह का है जहाँ ये गई हुई है और वहाँ खचाखच भीड़ दिख रही है। वो वीडियो डाल के लिखती है कि भीड़ नहीं थी, जन सैलाब था वो। इतनी मोहब्बत का शुक्रिया समस्तीपुर, आभार। अब मतलब इनके लिए भीड़ हो तो वो जन सैलाब हो जाता है, लेकिन देश के अगर इनके लिए भीड़ हो तो वो जन सैलाब हो जाता है और देश की खुशी के लिए भीड़ हो तो वो बेरोजगारों का भीड़ हो जाता है। मतलब दोगलापन की हद देख रहे हैं आप। मतलब खुद के कार्यक्रम में भीड़ हो रहा है तो वो जन सैलाब है
और देश विश्व विजेता बन गया है, उसकी खुशी में भीड़ हो रहा है, तो वो बेरोजगारों का एक झुंड है। मतलब दोगलापन की हद हो गई है। ये लोग मोदी का विरोध करते करते इतना गिर चुके हैं कि मोदी के सरकार में रहते अगर देश में कोई भी अचीवमेंट होता है तो ये उसका बुराई ही करेंगे, उसमें कोई ना कोई बुराई निकाल ही लेंगे। जैसे कि अब देखिए, अब मोदी सरकार में है, मोदी तो खेलने नहीं गए थे, लेकिन मोदी सिर्फ सरकार में है और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई है, इसीलिए इनको उस भीड़ में बेरोजगार दिख रहे हैं। ठीक 2007 में जब पहली बार भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था तो इसी प्रकार का भीड़ हुआ था। उस समय धोनी कप्तान थे, इसी प्रकार का एक विक्ट्री परेड निकाला गया था, लेकिन उस फोटो के बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस भीड़ के बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मोदी सरकार में नहीं थे। आज इनको ये भीड़ इसलिए बेरोजगार दिख रही है क्योंकि सरकार में मोदी, जबकि मोदी ना उसमें खेलने गए हैं, ना मोदी उस क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ना BCCI सरकार का हिस्सा है, फिर भी इनको उस भीड़ में बेरोजगार दिख रहे हैं। और बेरोजगार भी कहाँ के दिख रहे हैं? जहां जिस महाराष्ट्र ने इनके फेवरेट इंडी गठबंधन को झोली भर भर के सीटें दी है, उस महाराष्ट्र के युवाओं को ये मतलब मजाक उड़ा रही है उनका और उनको बेरोजगार कह रही है। तो भैया महाराष्ट्र वालों आप लोग देख लो, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अब थोड़ा इस नेहा सिंह राठौर के बातों का हम जवाब दे देते हैं। प्रिय नेहा सिंह राठौर, ये जो भीड़ आप देख रही थी, ये बेरोजगारों की भीड़ नहीं थी, ये उन क्रिकेट के दीवानों की भीड़ थी जो कभी वो बचपन में सोचे होंगे बैट और बॉल और बल्ला उठा के कि हम भी एक दिन देश के लिए वर्ल्ड कप लाएंगे, लेकिन अपने हालातों के चलते, घर की मजबूरियों के चलते, अपनी जिम्मेवारियों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए और अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में चले गए। लेकिन जब इंडिया T20 विश्व कप जीता तो उन्हें लगा कि हम जीत गए हैं, हमारा सपना जीत गया है। तो आपको हो सकता है कि उस भीड़ में बेरोजगार दिख रहे हो, लेकिन मेरे से पूछिएगा तो मुझे उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के दीवाने दिख रहे हैं, देश के दीवाने दिख रहे हैं, जिनको क्रिकेट में जीत की खुशी है, जिनको देश के विश्व विजेता बनने पर खुशी है। बाकी अपने अपने नजरिए का सोच होता है, ऊंट को बहुत दूर तक दिखता है और कीड़े को बस अपने सामने भी नहीं दिखता है। तो जो जैसा है उसको वैसा दिखता है। आपको उसमें बेरोजगारी दिख रहा है, मुझे उसमें सपना दिख रहा है। और इस विक्ट्री परेड का नतीजा ये होगा कि आने वाली 20 साल तक बच्चे यही सोच के खेलेंगे कि हम भी एक दिन, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी देश में खेले जाने वाला कोई भी स्पोर्ट्स हो, बच्चे यही सोच के खेलेंगे कि हम भी एक दिन विश्व कप लेके आएंगे तो हमारे लिए भी ऐसा भीड़ होगा। तो मोदी का विरोध करते करते आप इतना मत गिर जाइए कि आप देश का ही विरोध करने लगे, आपको पता ही न चले। आपकी गिरने का लेवल ये हो गया है कि आप देश की खुशी में खुश नहीं हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में, वही कांग्रेस सरकार में होती, आपका फेवरेट इंडी अलायंस सरकार में होता तो आपके मुंह से, आपके हाथ से ये ट्वीट नहीं लिखा जाता। बाकी जनता खुद समझदार है, लोग खुद समझदार है, हमारा क्या है, हम तो जब गलत देखेंगे हम तो बोलेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द शिवान डायलॉग। जय हिंद, जय श्री राम।